ओम नमो नमः माँ कात्यायनी माँ सरस्वती। आप सभी को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बच्चे अपने सर के कोचिंग संस्थान में किस तरह से योगदान दे रहे हैं। तो इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर सर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए व्यवस्था। हाँ, तुम जाओ। आप सबों को टीचर डे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और आप लोग हमारे छात्र ही नहीं, आप लोग हमारे परिवार भी हैं। आप लोगों की वजह से ही हमारी संस्थान है। तो देखिए, बेसिकली हम लोग सब कुछ मनाते हैं जीवन में। बर्थडे मनाइए, टीचर डे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हर एक चीज़ सेलिब्रेशन है। लेकिन शिक्षा से बड़ा सेलिब्रेशन आज के जीवन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। ठीक ना? आप अपने माता पिता के सपने, अगर आपके पिता भेज रहे हैं, आपके पिता पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो आपके सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए एक कोटेशन उनके नाम। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है सहारा। सहारा इंसान को क्या बना देता है? कमज़ोर बना देता है। तो देखिए, इसी पे कोटेशन एक हमने लिखा है कि सहारा इंसान को कमज़ोर बना देता है, मुश्किलें इंसान को मजबूत कर देती हैं। सहारा इंसान को कमज़ोर बना देता है, मुश्किलें इंसान को मजबूत कर देती हैं। मेहनत की ही तो जीवन में काम आता है। मेहनत ही जीवन में काम आता है मेरे दोस्त। वही किसी को अमीर बना देता है और किसी को गरीब बना देता है। तो आप लोगों को कभी भी किसी के सहारा, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए किसी और पे, जीवन में आप जो कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करना हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, अगर आप किसी की सहारा लेकर करते हैं, किसी की मदद लेकर करते हैं, तो मदद लेकर करना चाहिए। लेकिन जो आपसे होने वाला है उस पर पीछे हटना नहीं चाहिए। और देखिए, कोई भी किसी भी आदमी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट बनिए। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब खुद से करने वाला। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई परिवार नहीं है, आपके घर में कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? विमुक्त हो जाते हैं कि अब हम कैसे करेंगे सर, कैसे होगा ये काम। तो वहाँ पे अगर आप अपना काम खुद करेंगे, अपना काम खुद करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं कि जीवन में इस चीज़ का महत्व ही नहीं देते हैं। ये सब तो छोटा वाला चीज़ है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जो हम लोग जो टीचर डे मना रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने अंग्रेज़ के ज़माने में भी अपना अलग छाप छोड़ा, अपना अलग पहचान बनाया था। वो स्वतंत्र शिक्षक थे और स्वतंत्र छात्र भी थे। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ शिक्षा के लिए समर्पित किया था। तो आगे बढ़ने के लिए जिद होना चाहिए। जिद कैसा?
बहुत सारा बच्चा जिद बहुत सारा करता है। क्या क्या जिद करता है भाई? तो जिद करेगा मोबाइल का, पबजी का जिद करता है, पबजी खेलने का जिद करता है। और जब बड़ा होता है तो किस चीज़ का जिद करता है? मोटरसाइकिल का करता है ना। लेकिन वो देखिए, मोटिवेशन दो तरह से आता है, परमानेंट मोटिवेशन, एक टेम्प्रोवरी मोटिवेशन। टेम्प्रोवरी मोटिवेशन का क्या क्या चीज़ है, क्या क्या रूल है, ये बता देते हैं। टेम्प्रोवरी मोटिवेशन हो जाएगा मोबाइल, बाइक, कपड़ा, जूता, फैशन, ये सब टेम्प्रोवरी मोटिवेशन है। कि अगर आप ये सब लेकर चलते हैं, अगर आप सब दिखावा में रहते हैं, तो वो टेम्प्रोवरी मोटिवेशन हो जाएगा। बाद में उसका इच्छा खत्म हो जाता है। क्या होता है? इच्छा ही खत्म हो जाता है। और परमानेंट मोटिवेशन क्या होगा कि आप अपना सपना अब अपने से कब कीजिएगा। आपको कौन पाल रहा है? माता पिता पाल रहे हैं। आप किसके पैसे पे उछल रहे हैं? मम्मी पापा के पैसे पे। तो मम्मी पापा का पैसा आपके जीवन को कमज़ोर बना देता है। और वो क्या हो गया? हेल्प कर रहे हैं आपको। हेल्प करने वाला बहुत दिन तक चलता नहीं है। आपका अपना, देखिए, दो तरह से लोग बोलते हैं कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो मम्मी और पापा और फादर, चाहे भाई बहन, कोई किसी को बांट नहीं सकता है। तो वही चीज़ है कि पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि कोई किसी को बांट नहीं सकता है। तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और कि एक मोटिवेशन आपके लिए ध्यान दीजिएगा कि तेरे खून में उबाल होना चाहिए, कि तेरे खून में उबाल होना चाहिए। हर एक बच्चे के खून में उबाल होना चाहिए। छोटा बच्चा रहता है, ज़्यादा खून में उबाल होता है, ठीक है। होता क्या है कि लोग बड़े जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी इच्छाएं बड़ी होती हैं, बहुत बड़े चीज़ करने के लिए सोचते हैं, लेकिन इधर उधर के रास्ते में भटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आप रास्ते में सड़क पकड़ लिए कि सर यही रास्ता है, हमको तो जाना ही है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि मुड़ जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई में मुड़ना नहीं है। टॉप आना है तो क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना है। बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं। दोस्तों से डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ होता है यही कि आप कितना दोस्ती करते हैं, दोस्ती में क्या चीज़ का फॉलो करते हैं। दोस्ती का हर दोस्त का हर बात नहीं मानना चाहिए। आपसे गुस्सा हो रहा है तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब कोई आपको रसगुल्ला खिलाने के लिए सोच रहा है, आप चना भी खाने के लिए सीखिए, ठीक है। रसगुल्ला सबको अच्छा लगता है कि मेरा दोस्त मेरा तारीफ़ कर रहा है, मेरा सब कुछ कर रहा है, हमको अच्छा ही बोल रहा है, तो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। अगर आपको दोस्त आपका बुराई कर रहा है, आपको आपकी गलतियां बता रहा है, तो वही दोस्त अच्छा होता है, ठीक है ना। हमारा सिद्धांत यही था कि हम कभी भी दोस्ती किए नहीं किसी से। अब तुम जो बोलोगे हम करेंगे नहीं। हाँ, मेरा सिद्धांत था कि आप बोलोगे नहीं। हम बोलते थे सबसे बहुत बड़ा प्रेम था मुझसे, हर किसी से बहुत प्रेम था, किसी से कोई गुस्सा नहीं था। स्कूल भर में मेरा ये था कि मानता था लोग, जानता था लोग, लेकिन किसी से दोस्ती किए नहीं। तुम बोलोगे कि चलो मेरे साथ यहाँ मार्केट चलोगे, ये करोगे, कभी किए नहीं। देखिए, आप स्वार्थी बनिएगा अपने लिए। स्वार्थी हमेशा स्टूडेंट को ज़रूरत है। जो स्टूडेंट स्वार्थी नहीं बना, वो कुछ आगे कर ही नहीं सकता है। तो कि तेरे खून में उबाल होना चाहिए, माँ बाप के सपने पूरे करने की जिद होनी चाहिए। उनकी मुश्किलों और उनकी उम्मीदों को याद करो मेरे दोस्तों, उनकी मुश्किलों और उनकी उम्मीदों को याद करो मेरे दोस्तों। आपके सपनों में जान और हिम्मतों का अभिमान होना चाहिए। तो आप लोग अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, हाँ, पढ़ाई में कभी भी ना, या फिर जैसे नहीं होता है कि आज मन नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका मन। दुश्मन बाद में होता है दोस्त, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मन। जो व्यक्ति अपना मन पे कंट्रोल कर लिया, वो सब पे कंट्रोल कर लेगा। सर कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जो मन बोल रहा है कि चलो आज तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है सर, थोड़ा सा देख ले रहे हैं फ़ोन में किसका कैसा अपडेट आया है, मैसेज आया है, कहीं घूमने जाना है, मन को डांट दिए वहीं पे, क्या चुप रहो, बोलता है घूमने के लिए। हाँ, तो बोलेगा कि चलो ना आज घूम कर आते हैं हम, तो ये करके आते हैं। जैसे पढ़ने के लिए बैठे, याद आया कि दोस्त बोला था नहर पे आना है ना, तो ऐसे बोलेंगे कि चुप बैठो, मन अभी पढ़ने के लिए सर बोले हैं मैथ बनाना है।
ठीक है, तो मैथ बनाने के लिए वहाँ बैठ जाना है। और ऐसा प्रैक्टिस आप 10 दिन करके देखिएगा। आप विश्वास के साथ कर रहे हैं कि अगला दिन अपने दोस्त को भूल जाइएगा और पढ़ाई ही आपका दोस्त हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है स्टडी आप नहीं कीजिएगा ना तो आपको हम क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए, क्यों छोटा बच्चा को पढ़ना ज़रूरी है। जब बड़ा होगा ना तो कुछ चीज़ का समझ नहीं रहेगा, उसको कुछ चीज़ का समझने में दिक्कत हो जाएगी, समझ ही नहीं पाएगा कि सर ये सही है या गलत है। ठीक है, इस पे कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक और चीज़ हमेशा, एक और लास्ट एकदम अच्छा चीज़ है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और अप्रिसिएट करना होगा तो कीजिएगा, ताली बजाना तो बजा सकते हैं कि रोना धोना सोना खाना करते हैं, रोना धोना सोना खाना करते हैं किसी के अटेंशन पाने के लिए। रोना धोना खाना सोना पीना करते हैं किसी के अटेंशन पाने के लिए। सर जी पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं ध्यान देते हो परीक्षा में टॉप आने के लिए। तो इसी के साथ आप सबको टीचर डे के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। सबको अपने इच्छा का, अपने माता पिता का सपना पूरा करें, मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।